जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक तक भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। भ्रमर गीत में राधिका जी वैसे तो भ्रमर को उल्हाना देती हैं, परंतु उनका लक्ष्य तो उद्धव जी और कृष्ण को भी साथ साथ सुनाना है। भ्रमर गीत एक वचन में है और वेणुगीत युगल गीत यदि आदि बहुवचन में है। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण को कपटी मत कहो, वे तो दया और प्रेम के सागर हैं। वे तुम में से ही किसी को नहीं भूल पाए, वे तुम सभी को बार बार याद करते हैं। राधा जी ने कहा, उद्धव जी तुम उन्हें भली भांति पहचान नहीं पाए हो। यदि तुम्हें उन्हें मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाता और अनुभव होता तो तुम उन्हें छोड़कर नहीं आते। ज्ञान और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने तुम्हें छला है। तुम्हारे इस शुद्ध ज्ञान से इस शुद्ध प्रेम की भूमि को क्या लेना देना है। योग चर्चा यहाँ पर करना व्यर्थ है। प्रेम राज्य में एक ही प्रियतम का शासन होता है। अपना तो ज्ञान शास्त्र कर्म धर्म सब कुछ श्री कृष्ण ही है। अपनी सांस तो कृष्ण में है, फिर तुम्हारे ज्ञान को हम क्या स्थान देंगे। इस प्रेम की भूमि से तुम प्रेम की बातें तो कर सकते हो, शुष्क ज्ञान की नहीं। उद्धव जी बोले, मैं तो मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं कि वे तुम्हें भूले नहीं हैं। वे तुम में और तुम्हारे प्रेम को बार बार याद करके रोते रहते हैं। श्री राधा जी ने कहा, उद्धव तुम यहाँ क्या कर रहे हो। भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी तुम उन्हें मथुरावासी बता रहे हो। शास्त्रों का तुमने अभ्यास तो किया है, परंतु रहे कोरे के कोरे तुम। शास्त्रों में तुम डूब तो गए, परंतु मोती नहीं प्राप्त कर सके। उद्धव जी मेरे कृष्ण केवल मथुरा में ही नहीं हर कहीं बसते हैं। मुझे तो चारों ओर वही दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में बसते हैं। वे हमारे मन में हैं, हमारे हृदय में हैं। वे तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। वह कपटी कृष्ण कभी हमारे सामने आ जाता है तो कभी छिप जाता है। तुम तो उनकी 2-4 महीनों से ही सेवा कर रहे हो, परंतु हम तो उनकी जन्म जन्मांतर की दासी हैं। तुम उनके विषय में क्या जानते होगे। कृष्ण स्वार्थी था, तभी तो उसने सुग्रीव का पक्ष लिया था। अपने राम अवतार के अवतार में वह कपटी है, तभी तो हमें छोड़ गया है। उद्धव तुम मुझे बार बार वंदन क्यों कर रहे हो। क्या यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें यदि हमारे कन्हैया ने भेजा है तो हम तुम्हारा स्वागत करती हैं, परंतु हम अनपढ़ों को शास्त्रों से क्या वास्ता। उद्धव जी ने मान लिया कि उनके अपने शब्द ही गोपियां उन्हें वापस दे रही हैं। उन्होंने कृष्ण से गोपियों को अनपढ़ गवार जो कहा था। उद्धव जी ने कहा, राधिका जी मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध किया है। तब मैं वास्तव में ही अज्ञानी था। राधा कृष्ण मिलन अभिन्न है, यह आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बिना राधे कृष्ण आधे। राधा जी ने कहा, उद्धव जी मैं और कृष्ण अभिन्न हैं। तुम क्या चाहते हो। हमारे अतिथि होने के कारण आपकी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। उद्धव जी ने कहा, मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित और कठोर हो गई है। मेरे ज्ञान ने मुझे जड़ और शुष्क बना दिया है। मैं आपसे प्रेम लक्षणा भक्ति का दान मांगता हूँ। राधा जी ने उद्धव जी की इच्छा पूर्ण की। उद्धव जी को प्रेम लक्षण भक्ति का ज्ञान मिला। गोपियां बाहर और भीतर कृष्ण के अस्तित्व
का अनुभव कर रही थी। राधा जी ने बांसुरी बजाई तो राधे गोविंद की सुरीली तान वहां चली, तान बह चली। गोपियां भी कृष्ण कीर्तन में लीन हो गई। गोपियों की भाव विहलता देखकर कृष्ण भी मथुरा से दौड़ते हुए आ पहुंचे। सखियों की मंडली में राधिका जी के साथ शोभित हो गए। गोपियों और उद्धव जी ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप के दर्शन किए। उद्धव जी को अब इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि वे कौन है, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। उद्धव जी का ज्ञान अभिमान निर्मूल हो गया। वे 2-4 दिनों के लिए गोकुल आए थे, परंतु अब 6 मास व्यतीत हो चुके थे। उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण गोपियों से दूर भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है। गोपियां जब भी कृष्ण कीर्तन करती हैं, कृष्ण मथुरा से दौड़ते हुए यहाँ जाते हैं। उद्धव जी, मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार कन्हैया अपने मित्र के साथ खेल रहा था। आंख मिचोली का खेल खेला जा रहा था। श्री दामा ढूंढ रहा था। पहले कन्हैया इस कुंड में जाकर छिप गया और फिर भागता हुआ मेरे पास आया और घर आकर कहने लगा, मुझे कहीं छिपा दे, नहीं तो श्री दामा मुझे ढूंढ लेगा और फिर घोड़ा बनाएगा। मैंने उसे अपनी गोद में बैठा कर आंचल उड़ा दिया। अब जब मैं सोने जाती हूँ तो लगता है कन्हैया मेरी गोद में ही छिपा हुआ है और मैं पागल सी हो जाती हूँ। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव जी की आंखों से आंसू छलक आते हैं। धन्य है ये गोपियां जो प्रतिक्षण ब्रह्म का अनुभव करती हैं। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोलोक धाम में हमारा नित्य संबंध है। हम वियोगी हो ही नहीं सकते। ज्ञाना दृष्टि से देखे तो यहाँ हूँ, सर्वत्र हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने विरह का दान तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम सदैव मेरे स्वरूप का ध्यान और स्मरण करती रहो। मेरा दूर रहना ही तुम्हें मेरा ध्यान कराता रहेगा। विरह अवस्था में चित्त प्रिय पात्र में एकाग्र हो जाता है और उसी का ध्यान और स्मरण करता रहता है। विरह अवस्था में प्रिय पात्र की सानिध्य की अनुभूति होती है। तुम मेरा सतत ध्यान करती रहो, इसलिए मैंने तुम्हें विरह दान दिया है। संयोग अवस्था में चक्षु दर्शन होता है, वियोग अवस्था में मनोदर्शन। वियोग भी एक विशिष्ट प्रकार का योग है। पति कहीं बाहर गया हो तो पत्नी उसी का ध्यान करती रहती है। गोपियों को इस विशिष्ट योग का ध्यान करने के लिए भगवान ने उन्हें वियोग दिया है। कृष्ण ने कहा, हम विभक्त हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे समीप ही हूँ। तुम मेरे स्वरूप को याद करते रहना। तुम तो गोलोक धाम में की नित्य सिद्ध गोपियों हो। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ रहने का ज्ञान लाभ हुआ। उनकी भक्ति ज्ञान के कारण दिव्य बन गई। विरह अवस्था में वह मानने लगी कि तत्वतः श्री कृष्ण उनके पास ही हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति 5वां पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्धि प्राप्त करती है। ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल है। प्रभु ने कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। समुद्र की तरंग हो सकती है, तरंग का समुद्र नहीं। नंद बाबा, यशोदा जी, राधा जी तथा अन्य गोपियों के इस तीव्र प्रेम को प्रत्यक्ष देखकर उद्धव जी का ज्ञान अभिमान जलकर खाक हो गया। अब उन्हें स्पष्टतः
ज्ञान हो गया था कि प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है, प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। उद्धव जी की गोकुल को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। वे यहाँ आए तो गोपियों के गुरु बनने के लिए, परंतु उन्हें ही शिष्य बनना पड़ा। अब तो वे ही भगवान से मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति मांगने का विचार करने लगे, जिनको महान मुनि भी नहीं पा सकते। ऐसे भगवान को गोपियों ने सहज ही प्राप्त कर लिया। मैं उनके चरण रज से स्नान कर लूं कि जिससे अगले जन्म में ही चाहे मनुष्य ना बनूं, परंतु वृंदावन के लता पक्षी पशु कुछ भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। ऐसा होने पर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। गोपियों ने सत्संग से उद्धव जी को ज्ञान उत्तर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियों की चरण रज अपने माथे चढ़ाई, सभी को वंदन किया। कृष्ण विरही जीवन का वर्तन और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श इन गोपियों ने संसार को समक्ष प्रस्तुत किया है। इन व्रजवासी नर नारियों को धन्य धन्य है। उद्धव जी ने अब मथुरा जाने की आज्ञा मांगी। राधिका जी ने कहा, उद्धव जी कृष्ण से कहना कि वे शीघ्र ही यहाँ आकर गोकुल में को स्नात करें। कृष्ण जी के लिए उन्होंने कुछ भेंट दी। उसी समय नंद और यशोदा जी भी वहां आ गए। उन्होंने संदेश भेजा। नंद यशोदा उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव जी हम तो केवल यही चाहते हैं कि अपनी सभी वृत्तियां और संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमल के आश्रित रहें और दिन रात उनकी सेवा में समर्पित रहे। हमारी वाणी उन्हीं का नाम उच्चार करती रहे और शरीर उनकी सेवा करता रहे। हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है। हमारे कर्म और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चाहे किसी भी योनि में जन्म मिले, हम शुभाचरण दान धर्म करते रहें। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। संदेश सुनाते सुनाते नंद यशोदा और गोप गोपियों का हृदय भर आया। इन दोनों श्लोकों में समग्र भागवत का हृदय समाहित है। विषयों के प्रति वैराग्य और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाले ये दोनों श्लोक भागवत की आत्मा है। नंद जी ने कहा, उद्धव कृष्ण से कहना कि मेरा मन सदा सर्वदा उन्हीं में रमता रहे। मेरा मन संसार के किसी भी पदार्थ की ओर ना जाए। मेरी वाणी कृष्ण का जाप करती रहे और दृष्टि उनका दर्शन। यदि प्रारब्ध कर्मानुसार जन्म देना ही तो किसी पवित्र वैष्णवों के घर में देना कि जिससे मैं कृष्ण कीर्तन सुनने का लाभ उठा सकूं। कृष्ण कीर्तन सुनकर मैं कृतार्थ होता रहूं और सेवा में तन्मय होने का अवसर मिलता रहे। यशोदा जी कहने लगी, उद्धव जी मेरे कन्हैया से कहना कि यदि उसकी इच्छा हो तो वह यहाँ आए, किंतु वह हमारे लिए यहाँ आने का कष्ट ना उठाए। यदि उसे वहीं सुख और आनंद मिलता है तो वो वहीं रहे। हमारे वियोग से यदि उसे सुख मिलता है तो वह मथुरा से यहाँ आने का कष्ट ना करे। हम तो यहाँ उसके विरह में जलने और आंसू बहाने में भी सुख का अनुभव करते हैं। हमारे सुख के लिए उसे श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जहां भी रहे सुखी रहे। इतना कहकर यशोदा जी रोने लगी। यशोदा जी की भक्ति पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति अपने सुख का नहीं, अपने आराध्य के सुख का विचार करती है। राधा जी ने कहा, उद्धव जी कृष्ण की यह बांसुरी और कमली भी ले जाइए। इन्हें यहाँ रखकर मैं क्या करूंगी? यह तुम कृष्ण को ही दे देना। उद्धव जी कृष्ण तो अब बड़ा राजा बन गया है, उसके लिए मैं क्या भेजूं?
मैंने माखन मिश्री तैयार की हुई है, सो तुम उसे मेरी ओर से खिला देना, परंतु मेरा नाम मत बताना। उद्धव जी ने सबको धीरज बंधाते हुए कहा कि आप सब चिंता ना करें, मैं श्री कृष्ण को शीघ्र ही यहाँ लेकर आऊंगा। उद्धव जी का रथ मथुरा की दिशा की ओर बढ़ने लगा। उनका मन भी विचारों की गहराइयों में गोता लगाने लगा। मैं तो यही मानता था कि श्री कृष्ण करुणा निधि कृपा सागर है, किंतु लगता है कि वे तो कठोर हैं। इन भोले भाले ब्रजवासियों को अपनी विराग्नि में जला रहे हैं, मैं उनको ताना दूंगा। उद्धव जी मथुरा आ पहुंचे, कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते थे कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं, अथवा वह कहने लगे, उद्धव जब तुम यहाँ थे तो मेरी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, अब गोकुल क्या हो आए हो कि तुम तो गोपियों की प्रशंसा ही करने लगे हो। मैं निष्ठुर नहीं हूं। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरदहस्त पधराया। उद्धव जी समाधिस्थ होकर देखने लगे कि यह सब तो कृष्ण की लीला मात्र है। वे तो मथुरा में भी हैं और वो गोकुल में भी। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया तो दूसरा गोकुल में। तुम स्वरूप यशोदा की गोदी में था तो दूसरा स्वरूप राधा जी के साथ रास रचा रहा था। कृष्ण ने कहा, उद्धव मेरी यशोदा माता ने मुझे अपने प्रेम बंधन में इस प्रकार बांधा है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता, चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं, परंतु मैं होता गोपियों के पास ही हूं। मैं गोपियों से अभिन्न हूं। राधा कृष्ण एक ही है। उद्धव का गोकुल गमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कलह का चित्रण है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति, निर्गुण और सगुण का यह संघर्ष और समन्वय है। भगवान श्री गोपी प्रेम लीला की कथा 10वें स्कंद में 48वें अध्याय का पर समाप्त होती है। अब भगवान की राजस लीला आरंभ होने जा रही है। राजस भक्तों के लिए राजस लीला की कथा है। कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आनंद देती है। कृष्ण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद का दान करते हैं। कुब्जा को भी उन्होंने कृतार्थ किया। भगवान ने अकुर जी के घर जाकर उनको आज्ञा दी, धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है, इसलिए तुम धृतराष्ट्र के घर जाकर 2-4 दिन ठहरो। वहां जाकर यह देख कर आओ कि वह अपने मन में पांडवों के प्रति कैसी भावना रखता है। वहां तुम प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा करके आओ। अकुर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास 2 महीने तक रहे। उन्होंने धृतराष्ट्र का उपदेश दिया, हे धृतराष्ट्र, जीव अकेले जन्म लेता है और मरता भी अकेले है, इसलिए कुटुंब के नाम पर पाप करना अत्यंत अनुचित है। आंखों का अंधा नहीं है, परंतु जो आंखें के होते हुए भी लोभ मोह मद मोह काम की पट्टी बंदी होने के कारण देख नहीं पाता, वास्तव में वही अंधा है। धृतराष्ट्र की आंखें मोह लोभ में अंधी हो गई थी। जिसकी आंखों में रुपये पैसे ने घेर लिया हो वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र सा लोभी अकुर जैसों के सत्संग से ही नहीं सुधर पाता। मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म और सत्कर्म के ही साथ आ जाते हैं। फिर भी विचित्रता से मनुष्य विषय सुखों के पीछे ही भागता है। वह संसार के सिवाय अन्य कहीं आनंद ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करता। अकुर जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, तुम जानबूझकर यह पाप, यह कपट क्यों कर रहे हो? धृतराष्ट्र ने कहा, आपने कहा तो उचित ही है, परंतु दुर्योधन के मेरे सामने आते ही मेरा सारा ज्ञान विचार विवेक हवा हो जाता है। जो सच्ची और योग्य बात समझ
कर भी पाप करता है, जानबूझ कर पाप करता है, वही धृतराष्ट्र है। अब भगवान की इच्छा भी यही है कि कौरवों का विनाश हो जाए। जो बीज शुद्ध होने पर भी कुसुम के कारण बिगड़ता है वह शठ है। जिसका बीज ही दुष्ट है वह खल है। शठ सत्संग से सुधर सकता है किंतु खल कभी नहीं सुधर सकता। जिनका मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अधरों पर बांसुरी रखकर मधुर तान छेड़ रहे हैं, जो कदम के वृक्ष के नीचे गायों, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान है, ऐसे भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसे संबोधनों से सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। छुटी कै सिंहासन पाया, हरि ही तिलक साथ ले आया, श्याम कृपा सब मंगल साज, अग्रसेन अब यादव राज। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय।